बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से? आज हम टेंसेस देखते हैं। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो आए अब हम टेंसेस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड फॉर एन एक्शन विच हैपन्स एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी टाइम एट्सेट्रा। आई मेक रिविजन्स एवरी फ्राइडे। तो अब ये देखें, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ये कह रहा है कि जो चीज़ आप हर साल करते हैं या हर महीना करते हैं या हर दिन करते हैं या हर हफ्ता करते हैं, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे उसने मिसाल दी है कि आई मेक रिविजन्स एवरी डे, मैं हर जुमे को रिवीजन करता हूँ, ठीक है। दे पास मी हेयर एवरी फ्राइडे, वी लाइक इंग्लिश एग्जामिनेशन, शी मेक्स मी हैप्पी, शी कम्स फ्रॉम अमेरिका। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब नेक्स्ट टेंस देखते हैं। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस जैसे लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि जो चीज़ कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज्ड फॉर एन एक्शन विच इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब आप बोल रहे होते हैं उस वक्त जो काम हो रहा होता है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। मसलन और इसकी जो फॉर्म होती है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। डेविड इज़ वर्किंग मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, ही इज़ हेल्पिंग नीडी पर्सन। तो इसमें नीडी पर्सन जो है कि वो हेल्प कर रहा है, तो मतलब मैं अब कहूँ, ये भी कह सकता हूँ कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग माई फूड और आई एम हैविंग माई डिनर। जो कंटिन्यूस प्रेजेंट भी है और कंटिन्यूस भी, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, ठीक है। Present perfect tense. Present perfect tense is used to express an action which began at some time in the past and has been completed in the past but which is connected at present time. इसके एग्जांपल देते हैं। आई ब्रोकन माई वॉच सो आई डोंट नो व्हाट टाइम इट इज। डेविड हैज जस्ट सक्सीड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। यानी पास्ट में हो चुका है वो काम, लेकिन वो अभी भी कनेक्टेड है इस वक्त के साथ, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सब्जेक्ट, उसकी फॉर्म क्या होगी? इसमें सब्जेक्ट है प्लस हैव होता है प्लस वर्ब होता है और वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होता है इसमें। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन व्हिच स्टार्टेड एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी हमने पास्ट में काम शुरू किया और वो अभी तक चल रहा है। इसके एग्जांपल्स हैं, शी हैव बीन डांसिंग द थिएटर ऑल द डे, he has been writing the lessons for the last 3 years। तो स्टार्ट पहले हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसकी फॉर्म क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छा, ये थे प्रेजेंट टेंस। अब हम आते हैं पास्ट की तरफ। इसी तरह पास्ट भी 4 होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस यानी गुजरा हुआ वक्त। सिंपल पास्ट टेंस यूज टू डोनेट एन एक्शन विच हैपेंड एट sometime in the past or for state of being past। इसकी फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी ग्रेजुएटेड कॉमरिज यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। सिंपल है, यानी जो गुजरा हुआ वक्त होगा उसको पास्ट टेंस कहेंगे। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। वी यूज द पास्ट सिंपल टू टॉक अबाउट एक्शन एंड स्टेट्स विच वी हैव सीन एज completed in the past। यानी I was just making some coffee, I was thinking about him last night। यानी कंटिन्यूस भी है और पास्ट भी है, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस कहेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इट इज़ यूज्ड टू इवेंट्स इन द पास्ट, वी यूज पास्ट परफेक्ट फॉर द इवेंट कंप्लीट अर्लियर एंड सिंपल पास्ट फॉर द लेटर। शी ब्रोक द विंडो, आई वांट टू किल हर, मे बी दैट शी ब्रोक द विंडो एट 8 PM, then you want to kill afterwards। when we compare these two statements we'll use past perfect tense। इसमें कुछ specific time, we returned to London when we had finished our journey, ठीक है। they bought new television
which they had taken money from the bank. The Prime Minister has lectured past perfect, यानी कि दो इंसिडेंट्स के दरमियान, यानी सब्जेक्ट प्लस इसकी फॉर्म क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. We use the past perfect continuous tense to look at a situation in progress. इसकी फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing. It was a good time to invest. Inflation has been falling for several months. यानी कोई पास्ट की चीज़ है मगर कंटिन्यूस है अभी भी. अच्छा, अब ये पास्ट हो गया, प्रेजेंट भी हो गया, हम फ्यूचर की तरफ. सिंपल फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर यानी माजी मुस्तकबल. सिंपल फ्यूचर टेंस यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच will take place at some time in the future or what will expect to happen future time, यानी आने वाले वक्त में जो होने वाला है उसको फ्यूचर हम कहेंगे. फ्यूचर कंटिन्यूस यानी आने वाले वक्त में जो कंटिन्यूस होगा. we shall be living few days after. He will be playing the film match tomorrow. His father is not well. He will be going to him home. यानी फ्यूचर में जो काम कंटिन्यूस होने वाला है उसको फ्यूचर कंटिन्यूस कहेंगे. Future perfect is used for an action which is expected to be completed by a certain point in the future. यानी कुछ specific time में जो उसने complete होना है उसको future perfect कहेंगे. जैसे by December 2008 we will have written another book for English grammar. 2008 की जगह आप 2025 कर सकते हैं या 2030 कर सकते हैं. अच्छा, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है. कंडीशनल सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, इफ क्लॉज, मेन क्लॉज. इफ़ यू कम ऑन टाइम शी विल टॉक टू यू, इफ़ क्लॉज, मेन क्लॉज. यानी इसमें कंडीशनल सेंटेंस वो होता है जिसमें इफ़ का कंडीशन लगाई गई हो. there are three different kind of conditional sentence in English grammar and they are possible condition or likely condition, unlikely or imaginary condition, impossible condition. तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था. अपने कमेंट्स में बताया करें आप लोग कि आपको लेक्चर कैसा लगा है. कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट के लिए या कोई स्पेसिफिक लेक्चर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप तय करें और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको मिलते रहें. बहुत मेहरबानी.